दिल्ली के नए सीएम को लेकर हलचल तेज। अरविंद केजरीवाल के घर पर मीटिंग, मनीष सिसोदिया के साथ दिल्ली के नए सीएम को लेकर चर्चा। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष से मिले सीएम केजरीवाल, पद से इस्तीफा देने के प्रस्ताव पर चर्चा की। कहा सितंबर में ही बुलाया जा सकता है विधानसभा का सत्र। सीएम केजरीवाल ने रविवार को किया बड़ा ऐलान। कहा 2 दिन के बाद सीएम पद से इस्तीफा दूंगा, मेरी जगह कोई दूसरा सीएम बनेगा। आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा बोले केजरीवाल अग्नि परीक्षा से गुजरने के लिए तैयार। दिल्ली की जनता वोट देकर उन्हें ईमानदार घोषित करेगी। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज का बयान, केजरीवाल को कुर्सी का लालच नहीं, वो जनता की अदालत में परीक्षा देना चाहते। केजरीवाल के इस्तीफे के फैसले पर बोले समाज सेवी अन्ना हजारे, मैंने हमेशा से उन्हें राजनीति में नहीं जाने की दी सलाह। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी का बयान, केजरीवाल ने इस्तीफे की बताकर अपने ऊपर लगे आरोपों को स्वीकारा। केजरीवाल की मांग पर बोले सुधांशु त्रिवेदी, केजरीवाल खुद असेंबली भंग करें, चुनाव की जंग करने की जरूरत नहीं है। दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा का केजरीवाल से सवाल, जांच शुरू होती ही आबकारी नीति को वापस क्यों लें। दिल्ली को एक भ्रष्ट सीएम से मुक्ति मिली, अब केजरीवाल कभी दिल्ली के सीएम नहीं बन पाएंगे। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का तंज। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा बोले केजरीवाल ने 2 दिन का समय इसलिए मांगा, वो अपनी पत्नी को सीएम बनाने के लिए विधायकों को मना रहे। दिल्ली की जनता केजरीवाल की नौटंकी समझती है, इस बार दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान। दिल्ली कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित बोले, हम तो लंबे समय से केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। केजरीवाल ने इस्तीफे का फैसला दिल्ली की जनता के साथ न्याय है। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद का बयान। पीएम मोदी 3 दिन के गुजरात दौरे पर आज अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के 2nd फेज का करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी मेट्रो की सवारी भी करेंगे। खंड 1 मेट्रो स्टेशन से गिफ्ट सिटी मेट्रो स्टेशन तक करेंगे यात्रा। 8000 करोड़ रुपए से अधिक की गई कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी। अहमदाबाद के जीएमडीसी ग्राउंड में दोपहर करीब 3:30 बजे होगा कार्यक्रम। आज वाराणसी से दिल्ली समेत कई वंदे भारत ट्रेन की भी पीएम करेंगे शुरुआत। यूपी के सीएम योगी आज त्रिपुरा जाएंगे। दोपहर 12:30 बजे योगी आदित्यनाथ सिद्धेश्वरी मंदिर का करेंगे उद्घाटन। त्रिपुरा के बाद वाराणसी जाएंगे सीएम योगी। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी की ओर से आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। एनडीए सरकार के इसी कार्यकाल में 1 नेशन 1 इलेक्शन देश में हो सकता है लागू, सूत्रों के हवाले से खबर। सूत्रों के मुताबिक पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाले पैनल ने दिया सुझाव, सभी विधानसभाओं का कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव यानी 2029 तक बढ़ाए जाए। हरियाणा बीजेपी के विधायकों में सबसे वरिष्ठ हूं, 6 बार का विधायक हूं, सीएम बनाने की मांग करूंगा, अनिल विज का बयान। अनिल विज का दावा, अगर हाईकमान ने मुझे सीएम बनाया तो हरियाणा की तस्वीर बदल दूंगा। अनिल विज को मिला जवाब। हरियाणा बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान बोले, दावा कोई भी कर सकता है लेकिन नायब सैनी ही है सीएम का चेहरा। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस का मुकाबला सिर्फ बीजेपी से है, कांग्रेस के वरिष्ठ पर्यवेक्षक अजय माखन का बयान। कांग्रेस कैंडिडेट भूपेंद्र हुड्डा का दावा, हरियाणा के लोगों का फैसला है, अब की बार कांग्रेस की सरकार। केंद्रीय मंत्री अमित शाह का आज जम्मू कश्मीर का चुनावी दौरा, गुलाबगढ़, किश्तवाड़ और रामबन में चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। उमर अब्दुल्ला ने पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती पर साधा निशाना, कहा उन्होंने जम्मू कश्मीर को सिर्फ बर्बाद किया। जम्मू कश्मीर में बीजेपी को लाने में पीडीपी की अहम भूमिका, महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी के साथ गठबंधन क्यों किया था, उमर अब्दुल्ला का बयान। बारामूला से सांसद इंजीनियर राशिद का बयान, फारूक अब्दुल्ला डरे नहीं, वो बदलाव को रोक नहीं सकते। गांदरबल में बोले एनसीपी चीफ फारूक अब्दुल्ला, अलगाववाद के लिए हम लोग नहीं, पाकिस्तान जिम्मेदार। फारूक अब्दुल्ला का सवाल, अब तो अनुच्छेद 370 नहीं है, फिर भी आतंकवाद क्यों जारी, हथियार कहां से आ रहे। फारूक अब्दुल्ला को बीजेपी महासचिव तरुण चुग ने दिया जवाब, कहा अनुच्छेद 370 हटने के बाद आतंकवाद और पत्थरबाजी की घटनाएं कम हुई। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी बोले, हमारी सरकार ने आतंकवाद को कुचल दिया, अब देश में कहीं भी आतंकवादी गतिविधि की खबर नहीं मिलती। राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा ने गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात, कई मुद्दों पर हुई बातचीत। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का सीएम नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप, कहा सीआईडी और स्पेशल ब्रांच से मेरी जासूसी करवा रहे हैं सीएम। तेजस्वी यादव का दावा, दरभंगा के कार्यकर्ता संवाद यात्रा की बैठक में मौजूद थे सीआईडी और स्पेशल ब्रांच के लोग, सारी बातें कर रहे थे नोट। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय आज अयोध्या जाएंगे, रेप पीड़िता के परिजनों से करेंगे मुलाकात। रेल राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा वो हिंदुस्तानी नहीं, देश के नंबर 1 टेररिस्ट है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित बोले, रवनीत बिट्टू जैसे लोगों का सिर्फ दया की जा रही है, कांग्रेस में रहते हुए वो राहुल की तारीफ के कसीदे पढ़ते।
रवनीत बिट्टू बीजेपी को अपना वफादारी दिखा रहे हैं, इसलिए राहुल पर ऐसे बयान दे रहे हैं। कांग्रेस नेता तारिक अनवर का बयान। तेलंगाना कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से सीएम रेवंत रेड्डी की अपील, 2029 में राहुल गांधी को पीएम बनाने के लिए करेगा। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा खत्म, दिल्ली वापस लौटे राहुल गांधी। महाराष्ट्र के अहमदनगर में बोले उद्धव ठाकरे, मुख्यमंत्री बनने की मेरी चाहत नहीं, महाराष्ट्र की जनता मेरे लिए महत्वपूर्ण। कोलकाता आरजीकर अस्पताल रेप हत्याकांड के विरोध में डॉक्टर्स का विरोध जारी, ममता की अपील को डॉक्टर्स ने ठुकरा दिया। 17 सितंबर तक सीबीआई की हिरासत में रहेंगे संदीप घोष और अभिजीत मंडल, सियालदह कोर्ट का फैसला। देश भर में आज मनाया जा रहा है ईद मिलाद उन नबी का पर्व, प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को दी बधाई। ईद मिलाद उन नबी को लेकर बरेली में जश्न का माहौल, शहर में जगह जगह की गई सजावट। मुंबई में गणेश उत्सव की धूम, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने लाल बाग के राजा के किए दर्शन।